Hello बच्चों, let's see this question. This question says up at a place value of horizontal component of Earth's magnetic field is 3 into 10 to power minus 5 Weber per meter square. A metallic rod AB of length 2 meter is placed in east-west direction. Having the end A towards east falls vertically downward with a constant velocity of 50 meter per second. Which end of the rod becomes positively charged and what is the value of the induced potential difference between the two ends? तो ये देखिए आपके पास मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है बेसिकली। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा। तो की कॉन्सेप्ट होगा मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करती है तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको अपन मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब देखिए आपके पास जो मोशनल ईएमएफ है इसके फार्मूले की बात करें तो होता है वी क्रॉस बी डॉट एल। तो आपका मोशनल ईएमएफ होता है वी क्रॉस बी डॉट एल। अब देखिए जो कंडीशन दे रखी है अपने को कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है और रोड कैसे रखी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है। तो सपोज करिए आपके पास ये रोड है और ये होगी ईस्ट डायरेक्शन और ये होगी वेस्ट डायरेक्शन। और तो आपके पास जो एंड ए है ईस्ट की ओर है तो ये बी हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपके पास, साउथ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है साउथ से नॉर्थ की ओर होता है आपके पास। तो बोलते हैं नॉर्थ आपका इनसाइड है, सपोज करिए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड, और साउथ होगा बाहर से अंदर की ओर एंटर करती हुई फील्ड लाइन दिखेगी। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको जो ये है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो जब भी कोई कंडक्टिंग रोड किसी वेलोसिटी v से इसमें मूव करेगी तो मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है चार्ज के मूवमेंट के कारण। तो वैल्यू कहती है वी क्रॉस बी डॉट एल। तो यहाँ पे होगा वी बी साइन थीटा। अब वी और बी आपके पास परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा सिंपल वी बी और डॉट एल, यानी कि जो वी क्रॉस बी आएगा आपके पास जिधर रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से अगर राइट हैंड रूल से आपका जो वेक्टर रूल है तो वी किधर है आई कैप में आपके पास, और जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर यानी कि वी क्रॉस बी करेंगे तो माइनस का जे कैप यानी कि आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, सॉरी माइनस के कैप। तो ये आएगा आपके पास जे कैप। इसका मतलब वी क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो जो भी रिजल्ट आया वी बी साइन थीटा और थीटा 90 से आपके पास तो वी बी बचेगा। तो जे कैप यानी कि ऊपर की ओर। तो जिधर आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल आता है उधर ही आपके पास हाई पोटेंशियल होता है। इसका मतलब ए पर आपका हाई पोटेंशियल होगा, बी पर लो पोटेंशियल होगा। डॉट एल यानी कि एल कोस थीटा। अब थीटा क्या होगा, इसके और इसके बीच का एंगल। तो आपका जो एल वेक्टर होता है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव तो लेंथ वेक्टर यानी कि इस डायरेक्शन में हो सकता है आपके पास। तो आपका जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि कुछ इस तरीके से है। तो आपका थीटा कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ पे तो को 0 1 हो जाएगा। तो सिंपल आपका मोशनल ईएमएफ होगा बी वी एल। तो बी की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू वेलोसिटी दे रखी 50 मीटर पर सेकेंड और आपका लेंथ कितनी 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 200 तो 10 की पावर माइनस 5 और 2 तो यानी कि 3 बजेगा। तो ईएमएफ आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। तो ये ईएमएफ जनरेट होगा आपके पास। और किधर होगा इसमें पूछा कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, तो जिधर वी क्रॉस बी का रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव मीन्स एंड ए आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। और ए और बी के बीच में जो बैटरी बनेगी यानी कि ये रोड इस तरह से एक बैटरी में रिप्लेस की जा सकती है जिसका ईएमएफ कितना होगा बीवीएल होगा, बीवीएल। तो यानी कि पोटेंशियल है आपके पास रोड के अलॉन्ग 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट और आपका हाई पोटेंशियल वो कौन सा होगा ए पॉइंट होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ देखे तो ए, दैट इज ऑप्शन ए एंड ए पॉजिटिव। और आपके पास कितना है यहाँ पर, तो ये मिली वोल्ट लिखा हुआ है यानी कि 10 की पावर माइनस 3। तो इसका मतलब आपके पास ये मिली वोल्ट है। इसका मतलब ये आंसर ना होकर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 मिली वोल्ट लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो माइनस 3 का मतलब मिली। तो यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं 3 मिली वोल्ट। ये आपका लास्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।